आज इस सभागार को देख के बहुत खुशी हो रही है। यहाँ उपस्थित अभी भगवंत भाई कह रहे थे कि काफिला बढ़ता गया, उन्होंने पूरी जर्नी बताई। मैं पिछले कई महीनों से हिमाचल लगातार आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अब शायद शिमला में इतना बड़ा हॉल नहीं बचा है कि आम आदमी पार्टी के कुनबे को इकट्ठा कर सके। हॉल के बाहर का एक लॉन, हॉल के बाहर का दूसरा लॉन, सब भरा हुआ है। तो मैं अपनी बात औपचारिक रूप से शुरू करूं उसके पहले हिमाचल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस पूरे परिवार को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय, हम सबके प्यारे और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, जो आप सब जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब को दी गई गारंटियों के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के विजन और मार्गदर्शन में काम करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं आज आपके सम्मान में। सर, अरविंद केजरीवाल जी की दी गई गारंटियों पर काम करते हुए, उनके मार्गदर्शन और विजन पर काम करते हुए आज देश के सबसे तेजी से काम करने वाले इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और मैं जब कह रहा हूं कि देश की सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं दिल्ली की तुलना में भी कह रहा हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में जब हमने 2015 में काम करना शुरू किया था तो वहां स्क्रैच से शुरू किया था। उस अनुभव को, उस विजन को आपने जिस तेजी से पिछले 5 महीने में आगे बढ़ाया है, एक देश का आम नागरिक होने के नाते और एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते, जब जब मैं देखता हूं कि मान साहब ने ये गारंटी पूरी कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी, ये काम करा दिया, ऐसे ऐसे काम करा दिए जो गारंटियों में भी नहीं थे, सर सीना चौड़ा हो जाता है। और सर इतना चौड़ा हो जाता है कि कोई फिर कह नहीं सकता है 56 इंच वाले हैं, 56 इंच से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है सर। तो मैं सर बहुत मान सम्मान के साथ में आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये कुनबा बहुत तेजी से बढ़ा है। मंच पर हमारे साथी उपस्थित हैं भाई संदीप पाठक जी, डॉक्टर संदीप पाठक, जो हमारे और आपके तरह बहुत सारे साथियों की तरह अपने माँ बाप के उस सपने को साकार कर रहे थे कि बच्चा अच्छा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लिख ले तो आईआईटी में जाएगा। ये आईआईटी में तो गए, आईआईटी में पढ़ाने के लिए भी चले गए, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, आईआईटी में पढ़ाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि देश के उन बच्चों को जो हिमाचल के किसी सोलन में या किसी और कांगड़ा में कहीं किसी गांव में बैठे हैं जिनको स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए काम किया जाए। आईआईटी में तो पढ़ाई लेंगे, तो आईआईटी की नौकरी छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही के रूप में निकल आए। मंच पे हमारे साथ वो भी बैठे हुए हैं। जब मैं बहुत पहले 2012 में शिमला आता था, जब सोचते थे कि आम आदमी पार्टी को कभी हिमाचल में जगह देंगे, आज तो कुर्सियां ही कुर्सियां हैं और हॉल ही हॉल है इससे, लेकिन जिस समय एक कुर्सी पर बैठने लायक आदमी नहीं होता होगा, उस समय से पार्टी के साथ बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। आज सुबह से मैं मिल रहा हूं, लेकिन 2 साथी हमारे महत्वपूर्ण मंच पर बैठे हैं, सुरजीत ठाकुर जी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और राकेश आस्था जी जो लोकसभा इंचार्ज हैं। साथ साथ यहां बैठे सभी भाइयों बहनों, आज आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जैसा मान साहब ने कहा, देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पर हिमाचल के गति को देख के गर्व हो रहा है, लेकिन देश भर में बढ़ रही है। 2012 में स्थापित हुई, 2013 में पहली सरकार बनी, 2015 में दोबारा सरकार बन गई, आते आते आज आपके पास में 2 राज्यों में सरकार है और बहुत शानदार गर्व करने वाली सरकार है। आज आपके पास में गोवा में एमएलए है,
आज आपके पास में मैं सोच रहा था भी कौन कौन से राज्यों में हम बढ़ गए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे कर्नाटक से लेके चंडीगढ़ में है, कर्नाटक में है, आपके मध्य प्रदेश में अभी एक मेयर आपके पास में है, यूपी, गुजरात, असम, इन सब में पार्षद आपके लगातार जीतते जा रहे हैं नगर निगम के उसमें। तो बहुत तेजी से आप लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से पूरी पार्टी बढ़ रही है। मैं उसके लिए भी सबको बहुत बधाई देके आज के मूल विषय पर आता हूं, जो जिसका निर्देश मुझको और भाई भगवंत मान जी को देके अरविंद केजरीवाल जी ने यहां भेजा है। बहुत बार मैं भी आया, पिछली बार भी शिक्षा पे बात की, हिमाचल के अलग अलग कोने में अरविंद केजरीवाल जी भी गए, मैं भी गया, मान साहब भी बहुत जगह गए, अपने अपने कार्यकर्ता हर जगह से आते हैं। हर जगह से एक सवाल सुनने को मिलता है और आज उस सवाल की को 5-6 लोगों ने जो बोला उसमें भी निकल के आई कि साहब हिमाचल में एजुकेशन पे काम करोगे क्या? हिमाचल में एजुकेशन पे काम हो सकता है क्या? क्या ये सपना ही रहेगा कि हिमाचल में शानदार एजुकेशन हो, या इस पे कभी काम भी हो सकता है? ये जगह जगह से सुनने को मिलता है। इतने सारे लोग, मैं जिस विधानसभा से पटपड़गंज में आता हूं वहां हिमाचल मोहल्ला है, एक यहां से लोग गए हुए हैं, वहां हिमाचल मोहल्ला में रहते हैं मंडावली में। पटपड़गंज की सोसाइटी में 2 अपार्टमेंट हैं, दोनों का नाम है ऊना अपार्टमेंट। ऊना अपार्टमेंट के नाम से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते होंगे, जानकार वहां रहते होंगे। हिमाचल के बहुत लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं। वो कहते हैं मनीष भाई दिल्ली में तो हो गया, लेकिन हिमाचल में करोगे तो बात बनेगी, हिमाचल में होगा तो बात करेंगे। मैं उनको भी यही कहता हूं और आज यहां भी कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भगवंत भाई नहीं कर पाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाएंगे। हम सबके साथ मिलके, हम सबके कहने, सुनने, समझने, समझाने के बाद हिमाचल के युवाओं को करना पड़ेगा, हिमाचल की जनता को करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, हिमाचल के वोटर को करना पड़ेगा। हम तभी कर पाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी तभी कर पाएंगे, भगवंत भाई तभी कर पाएंगे जब पहले हिमाचल के वोटर को उस पर बटन दबाना पड़ेगा कि आज हम शिक्षा के लिए बटन दबा रहे हैं। बहुत चीजों के लिए बटन दबाते हैं, कांग्रेस के लिए बटन दबा दिया, कांग्रेस को देखा 5 साल तो लगा यार गलती हो गई, फिर बीजेपी के लिए बटन दबाया, फिर बीजेपी को देखा 5 साल, फिर लगा यार गलती हो गई, फिर वापस कांग्रेस के लिए बटन दबाया, फिर बीजेपी के लिए बटन दबाया। हमेशा बदल बदल के बटन दबाते रहे हैं, लेकिन किसी भी बटन ने हमारे बच्चों के स्कूल नहीं बनवाए, किसी भी दबाए बटन ने हमारे स्कूलों के लिए शिक्षक नहीं दिए, किसी भी दबाए गए बटन ने हमारे स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज मैं आपके बीच में आया हूं, भगवंत भाई आपके बीच में आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के 2 सिपाही आपके बीच में आके अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि एक बार शिक्षा के नाम पे बटन दबाइए, शिक्षा की गारंटी हमारी। यकीन नहीं आता तो दिल्ली में देख लीजिए, यकीन नहीं आता तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब में देख लीजिए। पंजाब में तो यहां हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग घूमने आते हैं तो हिमाचल गाड़ी उठा के आते हैं, और हिमाचल के लोग को लगता है शॉपिंग करनी है तो पंजाब के मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं। ऐसा होता है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं तो कि भाई चलो परिवार के साथ शॉपिंग करके आते हैं, तो वहां कहीं जाके पंजाब के किसी हाईवे पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, परिवार के साथ में बैठ के घूमने जाते होंगे। जाके देख लीजिए, अभी तो 5 महीने की सरकार हुई है, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर पंजाब के स्कूलों में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया। पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने व्यवस्था कर दी कि अब पंजाब के टीचर्स की भी ट्रेनिंग हम सिंगापुर, फिनलैंड, ब्रिटेन, इन देशों में कराएंगे। और पंजाब के बच्चे कनाडा बढ़े जाते हैं। मान साहब का कहना था भाई कनाडा वाली एजुकेशन यहां लेके आनी है तो अपने प्रिंसिपल्स को हम कनाडा भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। देखिए तो सही कनाडा वाले क्या पढ़ा रहे हैं, शुरू करवा दिया है काम। IIM अहमदाबाद और इंदौर में पंजाब के प्रिंसिपल्स और शिक्षा अधिकारियों की ट्रेनिंग की जा रही है। ये सारे काम शुरू हो चुके हैं केवल 5 महीने में। लेकिन एजुकेशन ऐसा काम है जिसका रिजल्ट आने में 1-2 साल लगते हैं। 1 साल के अंदर अंदर पहला रिजल्ट जब आपको आएगा, लेकिन चर्चा शुरू हो गई।
और दिल्ली में तो 7 साल हो गए काम करते हुए। यहां अभी कुछ भाइयों ने पूछा, अमित चोपड़ा जी सोलन से पूछ रहे थे कि हिमाचल में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। पंजाब में भी यही हाल था। 5 महीने हमारी सरकार बने हुए हैं और 2 महीने 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने और मान साहब ने मुझे आदेश दिया कि जाके एक बार स्कूल भ्रमण करके आओ मुख्यमंत्री जी के इलाके के। तो मैं चन्नी साहब के हल्के में, चन्नी साहब की विधानसभा में एक स्कूल देखने गया। मुझे लगा यार पहले भी मंत्री थे कैप्टन साहब के समय भी, अभी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अपने इलाके के स्कूल तो ठीक करा रखे होंगे। वहां भी गया तो वहां भी अमित भाई टॉयलेट नहीं था स्कूल में, वहां भी पानी नहीं था। और किसी ने सही पूछा, चलो ये तो बात की सुविधाएं हैं, पढ़ाई नहीं थी वहां। टीचर, एक एक टीचर को 5-5 क्लास दे रखी थी, ये हालत थी। दिल्ली में जब हम 2015 से पहले जाते थे तो दिल्ली में तो बड़ा नाम होता था, ये जी फलाना खड्डे वाला स्कूल है, फलाना टेंट वाला स्कूल है, ये हालत होती थी। लेकिन 2015 से दिल्ली में काम करना शुरू किया और अब पंजाब में काम करना शुरू किया है। एक कसम है अपने अंदर, ऐसा नहीं है कि राजनीति में बैठे हैं, एक संकल्प है अपने अंदर और एक विश्वास है कि अगर देश में कुछ भी कोई तरक्की का सपना देखता है तो शिक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता वो सपना। सोच के देख लीजिए, बाहर बैठे लोग सुन रहे हैं इस बात को और ध्यान से, कि अगर किसी इंसान की तरक्की को देखना है तो उसकी तरक्की लूट खसोट के कोई अलग बन जाए, फिर उसके बाद जेल फेल चला जाए, अलग बात है, या उसके बच्चे बिगड़ गए। लेकिन अगर तरक्की देखनी है तो देखिए कि पढ़े लिखे लोगों की तरक्की होती है, उसी परिवार की तरक्की होती है जो अपने शिक्षा पे काम करता है, उसी मोहल्ले की, उसी गांव की, उसी कस्बे की, उसी राज्य की तरक्की होती है जो शिक्षा पे काम करता है। अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो एजुकेशन पे काम करना ही होगा, उसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। तरक्की का, प्रगति का, विकसित देश बनाने का एकमात्र राजमार्ग शिक्षा से होके जाता है। वो पंजाब की तरक्की हो या हिमाचल की तरक्की हो, दिल्ली की तरक्की हो, हर जगह का राजमार्ग केवल और केवल स्कूलों से होके जाता है। हमारा काम, मान साहब सीएम है, उनका काम केवल और केवल फैसिलिटेटर का है। इस तरक्की को संभव बना सकता है केवल और केवल टीचर। दिल्ली की शिक्षा क्रांति को संभव करके दिखाया दिल्ली के टीचर्स ने, पंजाब की शिक्षा क्रांति को संभव करके दिखा रहे हैं पंजाब के टीचर्स। आने वाले समय में हिमाचल की शिक्षा क्रांति को भी संभव करके दिखाएंगे हिमाचल के टीचर्स। फर्क सिर्फ इतना लाना है, फर्क सिर्फ इतना लाना है कि उन टीचर्स को पढ़ाने दिया जाए। जैसा अभी किसी साथी ने कहा, उनसे सर्वे कराते रहते हैं, उनसे जनसंख्या का रजिस्टर भरवाते रहते हैं। पंजाब में सर ने जाके किया, हमने 2015 में दिल्ली में कर दिया था कि टीचर्स को स्कूल के बाहर के काम नहीं कराए जाएंगे। कोविड का एक्सेप्शन अलग है, कोविड में तो हर आदमी हर कुछ कर रहा था, लेकिन उसके अलावा 2015 के बाद से दिल्ली के टीचर्स शिक्षा के अलावा, स्कूल के अलावा कोई काम नहीं करते। हमने ऑर्डर लिख के जारी कर दिए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।